ये जो छोटे-छोटे आप एक्सप्रेशंस देख रहे हैं या फिर फ्रेजेस देख रहे हैं, ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रेसिव बनाते हैं और साथ ही साथ ये काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होते हैं कि आप फ्लुएंट स्पीकर बन सकें। तो एक-एक करके इन सभी एक्सप्रेशंस या फिर फ्रेजेस को हम देखेंगे कि इनका हम कैसे और किस सेंस में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हम लेते हैं, फर्स्ट फ्रेज लेते हैं, बीइंग प्लस एडजेक्टिव। अब आप जैसा कि जानते हैं बी का मतलब होता है होना, तो फिर सिंपली बीइंग का अर्थ हो जाएगा हो रहा। अब यहाँ पे जो हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे यह उसमें बदलाव को सूचित करेगा, यानी पहले नहीं था अब वैसा हो रहा है। अब जैसे सेनेंसेस देखिए कि द स्काई इज़ बीइंग क्लाउडी, द स्काई इज़ बीइंग क्लाउडी, यानी जो आकाश है वह बदरीला हो रहा है, यानी पहले साफ था, यह बदल बदल रहा है, अब क्लाउडी हो रहा है, बदरीला हो रहा है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बीइंग की जगह पे हम गेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, द स्काई इज़ गेटिंग क्लाउडी, दोनों का मतलब एक ही है, द स्काई इज़ बीइंग क्लाउडी और द स्काई इज़ गेटिंग क्लाउडी। एक और सेंटेंस लीजिए, यू आर बीइंग नाइस टू हिम, यू आर बीइंग नाइस टू हिम, यानी तुम उसके प्रति अच्छे हो रहे हो। तो बीइंग नाइस अच्छे पहले नहीं थे, अब अच्छे हो रहे हो, तो यह बदलाव को सूचित करता है। तो जब भी आपको बदलाव के बारे में बताना हो कि वैसा हो रहा है, तो बीइंग और सिंपली एडजेक्टिव का यूज़ करिए। दूसरा जो फ्रेज है वो हम देखते हैं, हैविंग हैड। तो हैविंग हैड इसका अर्थ होगा लेकर, खाकर, पीकर या रखकर। जैसा कि आप जानते हैं हैव का मतलब होता है लेना, खाना, रखना, पीना वगैरह। तो यहाँ पे हैड का लास्ट में जो यूज़ हुआ है, यहाँ पर सिंपली आप टेक का अर्थ ले सकते हैं टेकन। इसका थर्ड फॉर्म हमने यूज़ किया है टेकन, यानी हैविंग टेकन या फिर हैविंग हैड। जैसे देखिए, हैविंग हैड माई डिनर आई लेफ्ट फॉर होम, हैविंग हैड माई डिनर आई लेफ्ट फॉर होम, यानी भोजन, रात का भोजन करने के बाद मैं घर को निकल गया। अब देखिए हैविंग हैड मीन्स हैविंग टेकन माई डिनर, मीन्स रात का भोजन लेकर मैं घर को निकल गया। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, हैविंग हैड सम स्नैक्स आई लेफ्ट द स्टोर, यानी थोड़े से स्नैक्स लेने के बाद मैं दुकान से चला गया। जो नेक्स्ट फ्रेज है, एक्सप्रेशन है, वो हमने लिया है हैविंग बीन प्लस एडजेक्टिव, हैविंग बीन प्लस एडजेक्टिव। देखिए ये अर्थ देता है होने के कारण या फिर होने पर। जैसे हैविंग बीन वेरी वीक ही कुडंट मूव, हैविंग बीन वेरी वीक ही कुडंट मूव, यानी बहुत कमज़ोर होने के कारण या फिर बहुत कमज़ोर होने की वजह से ही कुडंट मूव, वह हिल न सका। एक और एग्जाम्पल देखिए, हैविंग बीन टायर्ड ही सैड टू टेक रेस्ट, हैविंग बीन टायर्ड ही सैड टू टेक रेस्ट, यानी बहुत थक जाने पर या फिर थक जाने के बाद ही सैड टू टेक रेस्ट, वह आराम करने के लिए बैठ गया। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं हम, नेक्स्ट एक्सप्रेशन फ्रेज देखते हैं, हैविंग बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। अब देखिए यह जो एक्सप्रेशन है यह पैसिव एक्सप्रेशन है, पैसिव। अब ये अर्थ देता है के बाद या फिर होने पर या फिर किए जाने पर या फिर हो जाने पर। जैसे एग्जाम्पल से ये अच्छी तरह से समझ में आएगा, हैविंग बीन सीवियरली इंजूर्ड, हैविंग बीन सीवियरली इंजूर्ड, यानी गंभीर रूप से घायल हो जाने पर द कमांडर रैन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, यानी जो कमांडर था वह युद्ध भूमि से भाग निकला। तो हैविंग बीन सीवियरली इंजूर्ड, तो सीवियरली इंजूर्ड कौन हुआ, तो कमांडर हुआ। अब देखिए यहाँ पर हैविंग बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है इंजूर्ड। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, हैविंग बीन स्कोल्डेड द चाइल्ड बिगेन टू वीप, यानी डांटे जाने पर या फिर डांटे जाने के बाद द चाइल्ड बिगेन टू वीप, यानी जो बच्चा था वो रोने लगा। तो इन एक्सप्रेशंस का आप भी अच्छी तरह से यूज़ करें और अपने स्पीकिंग को और फ्लुएंट बनाएं, आसान बनाएं। एंड सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।